नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। नवोदित कवियों को मिली बड़ी सौगात, पोएट्री फॉर्म से जुड़ेगा काव्य संसार। लोकप्रिय नंदा देवी महोत्सव का हुआ समापन, उमड़ी भक्तों की भीड़। बरेली कॉलेज में शिक्षकों का हुआ अभिनंदन, छात्रों ने बांटी खुशियां। गणपति महोत्सव में सामाजिक संदेशों की गूंज, 165 किलो लड्डू का चढ़ा भोग। गुरुओं के सम्मान में इनरव्हील क्लब बरेली जुपिटर की सराहनीय पहल। लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा शिक्षक दिवस। दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को मिला मंच, इनरव्हील बरेली जुपिटर की अनोखी पहल। नाट्य मंच पर जीवंत हुआ अभिशप्त राजा, तालियों से गूंजा सभागार। परम संत डॉक्टर विजेंद्र कुमार के अवतरण दिवस पर आयोजित हुआ रामाश्रम सत्संग। असौड़ा हाउस से निकली भव्य शोभा यात्रा, भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अब खबर विस्तार से। नवोदित कवियों को मिली बड़ी सौगात, विख्यात कवि सौरभ जैन सुमन के पोएट्री फॉर्म से जुड़ेगा काव्य संसार। मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की रिपोर्ट। देश के विख्यात कवि सौरभ जैन सुमन लेकर आए हैं एक ऐसा पोएट्री फॉर्म मंच जहां हर नवोदित कवि को अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। यह पोएट्री फार्म न सिर्फ शब्दों को आवाज देता है बल्कि नई प्रतिभाओं को दिशा भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं स्वयं सौरभ जैन सुमन से कि आखिर यह मंच कैसे युवा कवियों के सपनों को पंख दे रहा है और साहित्य की दुनिया में नए सितारों को जन्म दे रहा है। वंदे मातरम। जय हिंद मित्रों। एक कहानी याद आती है, कहीं मैंने मंच पर सुनी थी कि एक बार एक ग्रामीण कवि होता है, कहीं भी उसकी कोई कविता वगैरह कोई सुनता नहीं था, बड़ा परेशान था। कवि अच्छा था लेकिन उसको मंच नहीं मिलते थे। तो एक बार बड़े जुगत लगा करके वो एक कार्यक्रम में गया और कार्यक्रम में उसको ये पता चला कि किसी चैनल ने उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया। तो उसने आकर के अपने गांव में मुनादी पिटवा दी कि फलां तारीख को वो कवि सम्मेलन वहां पर प्रसारित किया जाएगा उस चैनल पर, और पूरा गांव मिलकर के उस कार्यक्रम को देखे। पूरे गांव ने उस कवि सम्मेलन को देखा। बाई चांस की बात है, क्योंकि उस कार्यक्रम की अवधि कम थी और वो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी थी, तो जो उसका काव्य पाठ था वो कट गया। अब काव्य पाठ उसका कट गया, वो दिखाया नहीं गया, तो पूरे गांव में उसकी खिल्ली उड़ गई। एक दिन अपने कमरे में बैठ करके वो डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसके दादा आए। दादा ने एक बार उसको देखा, एक बार डिस्कवरी चैनल को देखा, फिर घूम करके ऐसे वापस आए, फिर एक बार उसको देखा, फिर डिस्कवरी चैनल को देखा, और देखते हुए बोले कि यार अब तो कुत्ते पिल्ले तक तय चैनलों पर आने लगे, तुम कब आओगे। वास्तविकता यह है, बड़ी पीड़ा सी होती है ये चीज सुन करके। एक तरफ हंसी भी आती है क्योंकि हमेशा हास्य विद्रूपता से प्रकट होता है, लेकिन अगर इसके भीतर का दर्द आप लोग देखें तो वो दर्द ज्यादा बड़ा है अपेक्षाकृत उस हंसी के, जो हंसी इस चुटकुले को सुनकर के आई। आज एक बहुत बड़ा उपक्रम ये है कि हम लोगों के पास सोशल मीडिया है। अगर बड़े चैनल से जाकर के कोई कविता पाठ नहीं कर पा रहा तो उसके पास एक अपना प्लेटफॉर्म है, अपना यूट्यूब चैनल है, अपना फेसबुक का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर के वो अपनी बातें पहुंचा सकता है। इंस्टाग्राम है और अब तो टिकटॉक भी वापस आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से वो अपनी कविताएं आप तक पहुंचाता है या समाज तक पहुंचा सकता है। उसी उपक्रम में जो हमारा पोएट्री फार्म नाम से जो हमारा चैनल है, या कहना चाहिए कि ऐसा उपक्रम है जो कवियों के लिए काम करता है। पहले हम लोग एक चीज देखते थे कि लोगों के पास ये साधन नहीं थे कि अच्छी वीडियो उनकी किसी आयोजक तक पहुंचे। हम लोगों ने ये कोशिश करी। वास्तविकता ये है कि आज भी न जाने इतने सारे कवि हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है कवियों की जिनके पास उनकी प्रस्तुति के अच्छे वीडियोस नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक कवि का एक अच्छा वीडियो उसकी पूरी प्रस्तुति के साथ हम लोग दे सकें, ताकि कल को, आज की तारीख में वो कवि सम्मेलन खत्म हो गए दोस्तों, जो पूरी रात के चलते थे, जिनमें एक पूरी लिस्ट आती थी कवियों की और लगभग 20 से 25 कवि उसके अंदर काव्य पाठ किया करते थे। आज बमुश्किल एक कवि सम्मेलन में 5-6 कवि होते हैं, इससे ज्यादा की स्थितियां ही नहीं रही, और भी कम होने लगे। 2-2, 3-3 कवि होने लगे एक कवि सम्मेलन में। ना सुनने वालों के पास समय है, ना बुलाने वालों के पास समय है, ना आयोजक के पास समय है, और ना कवियों के पास समय। पूरी रात के कवि सम्मेलन खत्म हो गए। कवि सम्मेलन भी सिमट करके बहुत छोटी अवधि के होने लगे। बावजूद उसके हर कवि की ये मंशा रहती है, ये इच्छा रहती है कि उसको बुलाया जाए, लेकिन उसके पास वो वीडियोस नहीं है। हमारा ये पोएट्री फार्म कोशिश ये करता है कि तमाम कवियों को
उन कवियों को जिनके पास मंच के योग्य मसाला है, उनके पास कंटेंट है, लेकिन उनके पास निमंत्रण नहीं है। और निमंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि आज हर आयोजक कोई भी टीम बुक करने से पहले ये कोशिश करता है कि मैं उस व्यक्ति की, उस कवि की वीडियो सुन सकूं। तो आइए, हमारा ये पोएट्री मंच हर कवि के लिए खुला हुआ है। हम इसमें ना किसी प्रकार का कोई चार्ज लेते हैं, रिकॉर्डिंग इत्यादि जो भी खर्च होता है उससे संदर्भित कोई हम लोग चार्ज नहीं लेते, ना हम किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक देते हैं। ये एक स्वैच्छिक कार्य है आकर के हमारे पोर्टल से, क्योंकि हमारे पोर्टल पर वो तमाम आयोजक जुड़े हुए हैं जो पूरे देश में कवि सम्मेलन कराते हैं। तो आपकी कविताएं सीधे उन कवियों तक, उन आयोजकों तक पहुंच सकती हैं जो कवि सम्मेलन के आयोजक हैं, संयोजक हैं। आप सबका स्वागत है। मैं आपके इस निमंत्रण को आप तक पहुंचाता हूं। आइए पोएट्री फार्म में अपनी कविताएं सुनाइए और सीधे जुड़िए देश के संयोजकों से, देश के आयोजकों से। बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय जय। लोकप्रिय नंदा देवी महोत्सव का हुआ समापन। खराब मौसम के बावजूद उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। नैनीताल की वादियों में सज धज कर सजी नंदा देवी मेले की रौनक देखते ही बनती है। रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और खिलखिलाते बच्चों की मुस्कान पूरा वातावरण एक उत्सव में बदल देती है। चारों ओर से उमड़ी भीड़ ने इस मेले को और भी भव्य बना दिया। और इसी उमंग के बीच जब श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं तो वातावरण भक्ति रस से सरोवर हो उठता है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, गूंजते जयकारे और हजारों श्रद्धालुओं का आशीर्वाद पाने का उत्साह हर किसी के मन को भाव विभोर कर देता है। नैनीताल का नंदा देवी महोत्सव सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि लोक परंपरा, संस्कृति और अटूट आस्था का ऐसा पर्व है जो हर साल हजारों दिलों को मां के दरबार तक खींच कर ले आता है। पर्यटन नगरी नैनीताल केवल अपने सरोवर के लिए नहीं और पर्यटन के लिए विश्वविख्यात नहीं है, पौराणिक कथाओं और मां नैना देवी के आध्यात्म के लिए भी, आध्यात्मिक उसके लिए भी शक्तिपीठ के लिए भी प्रसिद्ध है। इन दिनों नैनीताल में मां नैना देवी का मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नैना देवी एक शक्तिपीठ के रूप में नैना देवी को यहाँ पूजा जाता है। 1842 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, लेकिन भूस्खलन होने के कारण मंदिर दब चुका था, तो पुनः फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसका फिर 1880 में इसका पुनर्निर्माण किया गया मंदिर का। मंदिर के लिए जो यहाँ की नैना देवी की मंदिर है, इसके लिए दंत कथा है और एक पौराणिक कथा है कि ये जो कहा जाता है कि नैना देवी की जो झील यहाँ पे है, नैना झील जो यहाँ पे है, उसमें देवी के जो सती की आंखें यहाँ पे गिरी थी कहा जाता है। तो उन आंखों के गिरने से यहाँ नैना झील को प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर नैना देवी की पूजा की जाती है। तो 9 दिन तक देवी की उपासना आराधना करने के बाद 9वें दिन भव्य शोभा यात्रा देवी की नैनीताल में निकाली जाती है। इसी क्रम में यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में जो कई शक्तिपीठ हैं, तो 9 देवियाँ यहाँ पर जो शक्तिपीठ के रूप में उनकी उपासना होती है और उन्हीं शक्तिपीठों में माँ नंदा सुनंदा दोनों बहनों की यहाँ पे उपासना की जाती है। बरेली कॉलेज में शिक्षकों का हुआ अभिनंदन। छात्रों ने केक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शिक्षकों संग बांटी खुशियां। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। इसी उपलक्ष्य में बरेली कॉलेज के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों ने केक काटकर और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर गुरुजनों ने भी विद्यार्थियों को जीवन में शिक्षा के महत्व और संस्कारों की शक्ति को समझने की प्रेरणा दी। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और सम्मान का भाव झलकता रहा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की है खास रिपोर्ट। बरेली कॉलेज एक ऐतिहासिक, पुरातन और सृजनात्मक परंपरा का वाहक महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय की प्रवेश नियंत्रक और राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर होने के नाते मैं पूरे शिक्षक समुदाय को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा अवसर भी है जब शिक्षक के रूप में हमें आत्ममंथन और आत्मचिंतन करके ये भी सोचना है कि हम
नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को किस दिशा में ले जाएंगे? आज शिक्षक दिवस ये छात्रों के द्वारा ऑर्गेनाइज फंक्शन है। छात्रों का अपने टीचर को आज सम्मान देते हैं, क्योंकि सम्मान इसलिए देते हैं कि हम लोग उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, और शिक्षा समाज को उन्नत पर ले जाता है। एक शिक्षा जो है माँ बाप देता है, दूसरा शिक्षा गुरु देता है। तो आज ये गुरुओं का सम्मान का दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के महान शिक्षाविद थे। उन्हीं के उसमें भारतवर्ष में हर वर्ष 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर समाज की बहुत जिम्मेदारी है। एक शिक्षक के तौर पे हम समाज को कुछ बेहतर दे सकें, अच्छा कर सकें। हमारी जो पीढ़ी इस समय है जो थोड़ी भटकाव के दौर पे है, उसको हम सही रास्ता दिखा सकें, तभी शिक्षा के मूल्यों की सही पहचान होगी। और इसीलिए हर एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि बच्चे को वो सही राह दिखाएं और उन्हें उचित मार्गदर्शन देते रहें, खुद भी स्वयं भी संयमित व्यवहार रखें और बच्चों में भी नैतिकता का और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा के रखें। गणपति महोत्सव में सामाजिक संदेशों की गूंज, गंगा से लेकर बेटी बचाओ तक उठी आवाज। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गणपति महोत्सव है उसकी, और उससे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करने के माध्यम से भगवान श्री गणपति का और को प्रणाम करके इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। जोरदार तालियों का स्वागत करिए शीतल का, जोरदार तालियों। प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष द्रोणति तिरुतुदुदरापति उचित कंबरे मनो विनोद बेतुबा इस प्रोग्राम में आप जब स्टेज पे हैं तो ऐसा लग रहा है पूरा पंडाल भरा हुआ है। बहुत अच्छा ये। और एक बार सभी लोग मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विनोद सर का यहाँ पर स्वागत है, विनोद कोठाग्रानी जी का। उनके साथ साथ मेरे परम आदरणीय आदर प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। कृपया विराजमान हो जाएं अपने अपने कुर्सियों पर। देखिए, राजेंद्र नगर में हमेशा ये 10 सालों से ये गणेश महोत्सव बनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और आई थिंक मुझे लग रहा है 9 बजे से ये शुरू हो जाएगा और 12-1 बजे तक चलता है। और इतने अच्छे प्रोग्राम प्रतिभा यहाँ देखने को मिल रही है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। बस मुझे ये पूरी सोसाइटी से है, मुझे पहली बार बुलाया है। हमेशा बुलाते तो मैं भी लुत्फ उठाती और मुझे अब लगता है मुझे ये हमेशा बुलाएंगे। इनर व्हील क्लब बरेली जुपिटर का अनोखा उपहार, शिक्षकों को सम्मानित कर बढ़ाया मान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रचना सक्सेना है। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इनर व्हील क्लब बरेली जुपिटर द्वारा आज हमने विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया, जिसमें कि सावधान स्वरूप महाविद्यालय की प्रधानाचार्य अनुपमा मरद्दा जी को हमने सम्मानित किया। वहीं पर CSA की प्रिंसिपल जो कि अर्चना जौहरी जी हैं, उनको सम्मानित किया। पूजा सेवा संस्थान के विभिन्न
शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहाँ की प्रिंसिपल राखी जी को सम्मानित किया। और हम अपने क्लब के द्वारा हर साल जो है शिक्षक दिवस बहुत अच्छे से मनाते हैं और सभी को सम्मानित करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही हमारे जीवन में एक ऐसा होता है जिसके द्वारा हम गाइडलाइन लेते हैं और आगे अच्छे अच्छे कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हॉजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हॉजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक दिवस पर लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल में शिक्षकों का हुआ सम्मान, उपहार बांटकर जताया आभार। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल परिसर में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रबंधन के पदाधिकारियों ने सभी शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया। स्कूल के मैनेजर श्री सतीश अग्रवाल ने सभी शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती वैशाली जौहरी ने समस्त शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रबंधन के पदाधिकारियों और आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को और भी यादगार बनाने के लिए शिक्षिकाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। शिक्षक दिवस का यह आयोजन न केवल सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि गुरुजनों के प्रति आभार और प्रेरणा का सजीव उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की है खास रिपोर्ट। शिक्षक दिवस तो पूरे देश की रीढ़ है, बगैर शिक्षक के कोई चीज पूरी ही नहीं हो सकती। शिक्षक है तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो आगे अच्छी स्टफ आ रहा है, बगैर शिक्षक के कुछ नहीं हो सकता। आज लॉयंस विद्या मंदिर के मैनेजमेंट के द्वारा स्कूल की सभी शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। टीचर्स के लिए गेम्स हुए और अदर एक्टिविटीज, और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को मैनेजमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि हम सभी टीचर्स मिलजुल कर इसी उसमें हैं कि हमारे बच्चे कहीं एक अच्छे स्थान पर पहुंचे और हमारे देश का नाम रोशन करें। उन्हें यही शिक्षा देते हैं कि वो एक अच्छे नागरिक हैं। आज का दिन जो है एक बहुत ही बढ़िया दिन है बच्चों के लिए। टीचर्स की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये बताने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और मैं सभी टीचर से ये कहना चाहूँगा, आज की पढ़ाई तो अपनी जगह ज़रूरी है ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आज का जो समय जो दौर चल रहा है बच्चों के लिए, सही शिक्षा के साथ सही दिशा भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कहाँ जाना है जीवन में, पढ़ाई के साथ अपने बर्ताव में, बड़ों के सम्मान के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है वो भी साथ में दिया जाए। मैं शिक्षकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने स्कूल को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया, अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर। मुझे बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने बिखेरी चमक, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा हॉल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। इनर व्हील बरेली जुपिटर ने इस बार एक बेहद अनोखी और प्रेरणादायी पहल की है। इस क्लब ने दिव्यांग बच्चों के साथ स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया और इन नन्ही कलियों की प्रतिभा ने हर किसी का दिल जीत लिया। गणेश उत्सव कार्यक्रम की पावन बेला में जब बच्चों ने अपने हाथों से रंगों से भरी सुंदर पेंटिंग बनाई तो उनकी कल्पना शक्ति और उनकी लगन को देखकर हर आंख नम हो गई। इतना ही नहीं, बच्चों ने कविता और नृत्य की ऐसी मनमोहक प्रस्तुतियां दी कि पूरा वातावरण जीवंत हो उठा और हर दिल में आशा और उत्साह की नई लहर दौड़ गई।
इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य राखी सागर जी ने बच्चों को संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन जीने की कला और आवश्यक स्किल्स को सीखना ही असली शिक्षा है। वहीं क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट रचना सक्सेना ने बच्चों को सम्मानित किया और उनके चेहरों पर खिली मुस्कान ने यह जतला दिया कि सम्मान और प्रोत्साहन आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। दिव्यांग बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं थी, बल्कि यह समाज को यह याद दिलाने वाला पल था कि हर बच्चा, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, अपार संभावनाओं से भरा होता है। जरूरत होती है तो बस सिर्फ सही अवसर प्रदान करने की और सच्चे प्रोत्साहन को देने की। इनर व्हील बरेली जुपिटर द्वारा चरित्रार्थ इस पहल के जज्बे को आध्यात्मिक दर्पण सलाम करता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंच पर गूंजा अभिशप्त राजा, कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति से दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की रिपोर्ट। हमारी प्रस्तुति है युगांधर थिएटर की ओर से अभिशप्त राजा, जिसको नौटंकी में रूपांतरित किया है रुद्रा राक्षस जी ने, और खेलने की हम लोगों ने ठानी। लेकिन हमारी नौटंकी की एक परंपरा रही है कि सबसे पहले गणेश वंदना, उसके बाद ही नौटंकी शुरू होती है। इसलिए सर्वप्रथम गणेश वंदना। सदा भवानी दायिने सम्मुख रहे गणेश, और 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणपति जय हे गणनायक, जय सूर्य विभाग विधायक, जय गणपति जय हे गणनायक, जय गंगा के भाग विधायक। सजा तो जीना है धिक्कार, और लानत है मुझ पे अगर मुसाफिर जी। आप सब कुछ जानते हुए क्यों नहीं बताना चाहते? उस पापी का नाम आप क्यों नहीं बताना चाहते जिसने राजा चंद्रपीड़ की हत्या की थी, और जिसके कारण हमारे इस राज्य में अकाल पड़ा हुआ है? आज थिएटर अड्डा रंगाले द्वारा चल रहे फेस्टिवल में अंतिम दिन युगांधर थिएटर बरेली ने अपनी प्रस्तुति दी अभिशप्त राजा नाटक की। ये नाटक नौटंकी शैली पर आधारित नाटक है, जिसे लिखा है मुद्रा राक्षस जी ने। और हाँ, ये नाटक यूनानी नाटक किंग एडिपस पर आधारित है। ये नाटक किया गया कि हम लोग नौटंकी को बढ़ावा दे सकें और लोग इसे आकर देखें, और नौटंकी विधा जो कि लुप्त हो रही है वो जिंदा रह सके। कल हम लोग एक नाटक देखने गए थे, अभिशप्त राजा युगांधर थिएटर द्वारा आयोजित। वो एक यूनानी नाटक था जो कि नौटंकी शैली में प्रस्तुत किया गया था। नाटक बहुत ही बढ़िया था, हमें बहुत ही बढ़िया लगा। कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम करा था उसमें। ऐसे नाटक हमेशा होते रहने चाहिए। परम संत डॉक्टर विजेंद्र कुमार के अवतरण दिवस पर आयोजित हुआ रामाश्रम सत्संग, श्रद्धालु हुए भाव विभोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जिंदगी जब तेरी नाम पूज्य परम संत डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी साहब का आज अवतरण दिवस है, जिनको हम लोग परम पूज्य
पंडित जी महाराज थे और दूसरे हमारे परम पूज्य बड़े भैया साहब गुरु महाराज साहब के निर्देशों का आज्ञा का हमारे डॉक्टर साहब चतुर्वेद साहिब जी के ज्येष्ठ पुत्र का अवतरण दिवस था। उस पर ये सत्संग का आयोजन यहाँ पर मिर्ची अटोला में राय साहब के यहाँ किया गया। सभी बरेली के सत्संगी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हुए और डॉक्टर साहब को याद किया, उनके संस्मरण याद किए। वो एक महान संत थे, उनका जन्म ब्रजभूमि में हुआ था, इसलिए उनका नाम ब्रजेंद्र कुमार जी रखा गया था। असोड़ा हाउस से निकली श्री जी की भव्य रथ यात्रा, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की रिपोर्ट। मेरठ के असोड़ा हाउस से आज एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जब श्री जी की भव्य रथ यात्रा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली। बैंड बाजों की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और हर हर के जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। रथ पर विराजमान श्री जी के दिव्य दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सभी ने आस्था और भक्ति के साथ इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति व्यक्त की। इस अवसर पर विख्यात कवि सौरभ जैन सुमन ने भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सहभागिता की और इस रथ यात्रा को और अधिक भावपूर्ण बना दिया। भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम लिए यह श्री जी की भव्य रथ यात्रा वास्तव में एक अलौकिक अनुभव बन गई। मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की यह खास रिपोर्ट। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।